जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज़ हिंदी। यह स्टोरी है ओवरलोड और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे जर्मन और अमेरिकन के बीच जंग हो जाती है और उस जंग में कैसे अमेरिकन अपने सोल्जर को जर्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है और कैसे वो लोग जाकर जर्मन की सेना को ध्वस्त करते हैं। इसी बेस पर यह स्टोरी बनाई गई है। इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं अमेरिकन से कुछ जहाज को और उस जहाज में बहुत सारी आर्मी बैठकर जर्मन के खिलाफ स्ट्राइक करने जा रही होती है, यानी कि उन पर हमला करने। तभी हम देखते हैं प्लेन में कैप्टन आते हैं और सभी सोल्जर से कहते हैं कि हम दुश्मन के इलाकों में आ चुके हैं, अब तुम लोगों को प्लेन से कूदना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जर्मन का डिफेंस सिस्टम उन लोगों को प्लेन पर अटैक करने लगता है, जिससे कि उनके प्लेन में आग लग जाती है। अब पूरा का पूरा प्लेन ब्लास्ट होने वाला होता है। इससे पहले सोल्जर्स को जमीन पर कूदना होता है। तभी हम देखते हैं एक एक करके सभी सोल्जर्स कूद जाते हैं और उसमें से बाकी सोल्जर मर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 सोल्जर बचते हैं, जिसमें कैप्टन, एडवर्ड, मार्टिन, चार्ली और जेकब बचता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड जब नदी में गिरता है तो वह बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकलता है और उसके पास कोई भी गन नहीं बचती है, सिर्फ और सिर्फ एक पिस्तल होती है। तभी उसके ऊपर जर्मन फायर करने लगते हैं, लेकिन वह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है और जाकर छिप जाता है। बहुत देर छिपे रहने के बाद वह देखता है कि उसमें से एक आदमी को उन लोगों ने पकड़ लिया है और मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि एक करके सभी लोग अब एक दूसरे से मिल लेते हैं। अब वो 5 लोग जंगल के रास्ते से जर्मन में एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जमीन में माइन बिछे होने की वजह से उस पर एक साथी का पैर पड़ जाता है और वह ब्लास्ट हो जाता है। अब 4 लोग बचते हैं और वो चारों अपने आगे रास्ते निकल चलते हैं। दरअसल उन्हें इसलिए भेजा गया होता है क्योंकि उन्हें जर्मन टावर उड़ाना था। जर्मन के एकदम बॉर्डर पर एक टावर होता है और उस टावर में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम लगे होते हैं और बहुत सी मिसाइल होने की वजह से कोई भी प्लेन या अमेरिकन कोई भी ड्रोन उन अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए उनके अंदर घुसने के लिए उस टावर को ध्वस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये लोग आए होते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम कोल होता है। कोल अपने घर उन लोगों को ले आती है क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती कोल को पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग कोल के साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आते हैं और कोल के घर पर उसकी एक बूढ़ी डंडी होती है और एक उसका छोटा भाई होता है। फिर हम देखते हैं वो लोग सभी बड़े खुश होते हैं। तभी कैप्टन एडवर्ड से कहता है कि अब हमें अपने प्लान पे काम करना चाहिए, कैसे हमें इस टावर को उड़ाना है और यहाँ पर क्या हमें करने आया है, इसी पे हमें ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जर्मन का जो कप्तान होता है वह उस लड़की घर आया होता है। वह कोल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और इसकी नज़र उसके ऊपर होती है। इस वजह से वह कोल को बदतमीजी करने के लिए उसके घर चला आता है और यह सब एडवर्ड और कैप्टन और उसके साथी ऊपर छत पर लुक कर देख रहे होते हैं और इस जर्मन कैप्टन का नाम वेरफर होता है। तभी हम देखते हैं वेरफर जैसे ही उसके साथ बदतमीजी करने वाला होता है, उससे पहले एडवर्ड आकर उसके सर पर गोली बंदूक तान देता है और फिर उससे कहता है, अब तो मुझे बताओगे कि टावर में कितने लोग हैं और वहाँ पर कितनी बड़ी सेना है, हमें उसको उड़ाने के लिए क्या कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तभी वह कहता है, तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड उस घर से बाहर निकलता है और वह जाता है एक ट्रक के अंदर छिपकर उसी टावर के अंदर। वहाँ पर कुछ अमेरिकन सैनिक मरे हुए पड़े होते हैं, उसी के बीच लेटकर वह ट्रक के अंदर घुसकर उस टावर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक प्रयोगशाला मिलती है और उस प्रयोगशाला में बहुत से अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। दरअसल वहाँ पर कोई भी इंसान मरा हुआ होता है तो उसे वो इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर देते हैं। यह रेड इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कामयाब इंजेक्शन होता है। कोई भी मरे इंसान को लगाने से वह अपने आप ही जिंदा हो जाता है और एक पागल ज़ॉम्बी की तरह हरकत करने लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे भी इंजेक्शन लगता है। तभी हम देखते हैं एडवर्ड वह इंजेक्शन लेकर वहाँ से निकल जाता है किसी तरीके से। इधर हम देखते हैं वारफर को कैप्टन बहुत मारता है और वारफर से पूछताछ करता है, पर वारफर कुछ नहीं बताता है। फिर वारफर को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो लोग अपने प्लान के लिए आगे निकलने वाले होते हैं। इससे पहले वारफर अपने हाथ खोलकर मार्टिन पर अटैक कर देता है और उसकी गन छिनाकर आँखी पर पट्टी लगे होने के बाद भी गन चलाता है, जिसकी वजह से गोलियां मार्टिन को लग जाती है और मार्टिन मर जाता है। फिर हम देखते हैं एडवर्ड जो इंजेक्शन उस लैब से चुरा कर लाया होता है वह मार्टिन को लगा देता है। जैसे इंजेक्शन मार्टिन को लगता है तो वह मरने के बाद भी उठ खड़ा होता है और अपने कपड़े उतार कर कहता है, मुझे बहुत तेज गर्म लग रही है, मुझे पीने के लिए कुछ दो। तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन हाथ पर अपने आप छिटकने लगते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह सभी को ऊपर अटैक करने लगता है, वह सभी को ऊपर इधर उधर बहुत जोर जोर से पटकने लगता है। तभी कैप्टन उसके ऊपर गोली फायर करते हैं जिसकी वजह से वह मारा जाता है। इसी बीच का फायदा उठाकर
वह जर्मन वारफेयर ऑफिसर वहां से भाग निकलता है, लेकिन वह जाते जाते कोल के भाई को भी उठाकर ले जाता है। इसी वजह से कोल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन मरे वाले सिपाहियों की बंदूक लेकर वहां मारने के लिए वहां निकल जाती है। लेकिन तभी कैप्टन उन्हें रोकते हैं और एडवर्ड भी कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वह सीधा उसी अपने लैब में जाता है और वहाँ पर जाकर वो वही इंजेक्शन ले लेता है जो इंजेक्शन मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। लेकिन वह जिंदे पर लेता है, इस वजह से उसका दिमाग अभी भी सही तरीके से काम कर रहा होता है और उसका मुंह बुरे तरीके से गोली लगने की वजह से इंजर्ड हो जाता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उस इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैकब का एक साथी बाहर से टावर पर अटैक कर देते हैं और मशीन गन लगाकर फायर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एडवर्ड कोल और अपने कैप्टन को उस खुफिया रास्ते से अंदर ले जाता है जिस रास्ते से वो यहाँ से बाहर निकला था। फिर वो लोग अंदर जाकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोल के पीछे एक और पागल सैनिक पड़ जाता है। इसने भी इंजेक्शन लिए होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वह कोल को मारने वाला होता है। इससे पहले कोल एक पेट्रोल की टंकी लेकर उसमें से पाइप से आग लगाकर उसको पूरा का पूरा नहलाकर जला देती है, जिसकी वजह से वह सैनिक मारा जाता है और कोल सही सलामत वहां से बाहर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कैप्टन जब टावर पर बम लगा रहा होता है तो पीछे से वही जर्मन ऑफिसर आ जाता है और वह कोल को मारने वाला होता है क्योंकि वह इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता था। इधर हम देखते हैं बाहर फाइट चल रही होती है क्योंकि वह बच्चा छोटा वाला जो भाग कर होता है वह वहाँ पर आ जाता है फाइट के बीच में। तभी जैकब जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो जर्मन ऑफिसर होता है वह कैप्टन को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है और एडवर्ड उसके ऊपर गोली फायर करता है, पर उसके ऊपर गोलियां भी असर नहीं कर रही थी। इस वजह से एडवर्ड की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन इससे पहले वह मरता हम देखते हैं कैप्टन एक पेट्रोल की टंकी उसके पास फेंक देता है और एडवर्ड उसे गन से शूट कर देता है। फिर एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कि वह जर्मन ऑफिसर मारा जाता है और पूरा टावर टंकी की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से सभी बम फटने लगते हैं और पूरा का पूरा टावर उड़ जाता है। जैसे ही टावर उड़ जाता है तो जर्मन के लोग बाहर आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी लोग काफ़ी साल से बंद होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मूवी के एंड में हमें दिखाते हैं एडवर्ड को और एक नए कप्तान को। वो पूछ रहे होते हैं एडवर्ड कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिला। तभी एडवर्ड झूठ बोलता है कि यहाँ पर कोई भी लैब नहीं और यहाँ तो बस आम सिपाही थे। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।